नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? और खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए इसका क्या मतलब है, जहां लाखों लोग रोजगार पर निर्भर हैं। एआई आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट हो, ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिशें हों या फिर मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स। लेकिन इसकी ताकत के साथ एक डर भी जुड़ा है। क्या ये तकनीक हमारी आजीविका को खतरे में डाल देगी? इस वीडियो में हम एआई के प्रभाव को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि ये नौकरियों को कैसे बदल रहा है, भारत में इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं, और भविष्य में हम कैसे इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस रोमांचक और थोड़े चिंताजनक विषय पर बात शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देती है। ये डेटा का विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न ढूंढ सकता है और यहाँ तक कि निर्णय भी ले सकता है। आज एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि क्रिएटिव फील्ड्स जैसे लेखन और डिजाइन में। लेकिन सवाल ये है कि एआई नौकरियों को कैसे प्रभावित कर रहा है। एक और, एआई कई नौकरियां स्वचालित, ऑटोमेट कर रहा है। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कारखानों में रोबोट्स अब असेंबली लाइन पर काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसे भारतीय ब्रांड्स ने अपने प्लांट्स में एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स अब कॉल सेंटर्स में इंसानों की जगह ले रहे हैं। भारत में जैसे रिलायंस जियो और एचडीएफसी बैंक आधारित चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा एंट्री और एनालिटिक्स, डेटा एंट्री और बेसिक एनालिटिक्स की नौकरियां जो पहले हजारों लोगों को रोजगार देती थीं, अब एआई टूल्स द्वारा की जा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की एक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 साल में वैश्विक स्तर पर 26% नौकरियां एआई और ऑटोमेशन के कारण प्रभावित होंगी। भारत में नैस्कॉम का अनुमान है कि 2030 तक 10 से 15% आईटी और बीपीओ नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री और लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खतरे में हैं। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? नहीं, एआई नई नौकरियां भी पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की मांग भारत में तेजी से बढ़ रही है। 2025 तक भारत में एआई से जुड़ी नौकरियों की संख्या 15 लाख तक पहुंच सकती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहाँ की युवा आबादी एआई के लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन इसके साथ कुछ अनोखी चुनौतियां भी हैं। आइए देखते हैं कि भारत में एआई का क्या मतलब है। अवसर, एक नई नौकरियां, भारत में आईटी सेक्टर एआई को अपनाने में सबसे आगे है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर एआई हब बन रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे दिग्गज एआई में भारी निवेश कर रहे हैं। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक और हैप्टिक जैसे स्टार्टअप्स आधारित प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिससे नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। दो, उद्यमिता, एआई ने स्टार्टअप्स के लिए नए दरवाजे खोले हैं। भारत में 1000 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स हैं, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। निरामय एआई का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए कर रहा है। 3, स्किल डेवलपमेंट, भारत सरकार की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी और स्किल इंडिया पहल एआई स्किल्स को बढ़ावा दे रही हैं। 2024 में
नीति आयोग ने अनुमान लगाया कि 2030 तक भारत में 20 मिलियन लोगों को एआई से जुड़े स्किल्स की जरूरत होगी। 4 आर्थिक विकास। एआई भारत की जीडीपी में 2030 तक $957 बिलियन जोड़ सकता है, जैसा कि पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है। यह हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में उत्पादकता बढ़ाएगा। चुनौतियां। एक नौकरी का विस्थापन। भारत में बीपीओ और आईटी सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में लाखों लोग काम करते हैं। एआई चैटबॉट्स और ऑटोमेशन इन नौकरियों को खतरे में डाल रहे हैं। नास्कोम के अनुसार 2030 तक 7 लाख आईटी जॉब्स प्रभावित हो सकते हैं। 2 स्किल गैप। भारत में केवल 2.5% कार्यबल के पास एआई से जुड़े स्किल्स हैं। ज्यादातर लोग अभी भी बेसिक डिजिटल स्किल्स में पीछे हैं, जिससे एआई युग में उनकी नौकरियां खतरे में हैं। 3 असमान विकास। एआई का फायदा ज्यादातर शहरी और शिक्षित लोगों को मिल रहा है। ग्रामीण भारत, जहां 70% आबादी रहती है, अभी भी एआई क्रांति से दूर है। 4 नैतिक सवाल। एआई के गलत इस्तेमाल, जैसे डीपफेक या डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन, भारत में भी एक बड़ी चिंता है। सरकार अभी तक एआई के लिए स्पष्ट नियम बना नहीं पाई है। भारत सरकार और उद्योग एआई के प्रभाव को समझ रहे हैं और इसके लिए कदम उठा रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक सरकारी पहल। नेशनल एआई स्ट्रैटेजी। नीति आयोग ने 2018 में ए फॉर ऑल पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाना है। इसके तहत ऐरावत नाम का एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया सरकार ने एआई और डेटा साइंस में मुफ्त कोर्स शुरू किए हैं। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत 2025 तक 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स सिखाने का लक्ष्य है। एआई इनोवेशन हब्स। बेंगलुरु और दिल्ली में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप्स और रिसर्च को बढ़ावा देंगे। 2 उद्योग की भूमिका। आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे दिग्गज एआई में भारी निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, टीसीएस ने टीसीएस एआई विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो बिजनेस को एआई अपनाने में मदद करता है। एडटेक, अपग्रेड और सिंपल लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई और मशीन लर्निंग में ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो युवाओं को स्किल्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य और कृषि, एआई स्टार्टअप्स जैसे क्योर.एआई, हेल्थ केयर और इंटेलो लैब्स, कृषि, भारत में एआई के गैर उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। 3 शिक्षा में सुधार। आईआईटीज और निट्स ने एआई और डेटा साइंस में नए कोर्स शुरू किए हैं, लेकिन ग्रामीण और छोटे शहरों में तकनीकी शिक्षा तक पहुंच अभी भी सीमित है। हालांकि चुनौती यह है कि भारत में एआई को अपनाने की गति असमान है। बड़े शहरों में जहां एआई क्रांति जोरों पर है, वहीं ग्रामीण भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी बाधा है। तो भारत एआई के इस युग में कैसे आगे बढ़ सकता है? और हम कैसे सुनिश्चित करें कि एआई नौकरियां छीनने की जगह रोजगार पैदा करे? यहाँ कुछ समाधान और भविष्य की रणनीतियां हैं। एक, रोजगार का भविष्य। नई भूमिकाएं। एआई के साथ नई नौकरियां उभर रही हैं, जैसे एआई ट्रेनर, एथिक्स ऑफिसर और डेटा एनोटेटर। भारत के युवाओं को इन भूमिकाओं के लिए तैयार करना होगा। भविष्य में जॉब्स एआई और इंसानों के सहयोग पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, डॉक्टर्स एआई का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान ही लेंगे। क्रिएटिव फील्ड्स। एआई के बावजूद क्रिएटिव और इमोशनल इंटेलिजेंस वाली नौकरियां, जैसे टीचिंग और काउंसलिंग, अभी भी इंसानों के पास रहेंगी। 2, स्किलिंग और रीस्किलिंग। भारत को मास स्किलिंग प्रोग्राम्स शुरू करने होंगे।
सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में एआई ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए। ऑनलाइन लर्निंग, मुफ्त या सस्ते ऑनलाइन कोर्स जैसे कोर्सेरा और गूगल एआई को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों में एआई शिक्षा, बच्चों को स्कूल स्तर पर ही कोडिंग और एआई की बेसिक समझ दी जानी चाहिए। 3. नैतिक एआई और नियम। भारत को एआई के लिए स्पष्ट नियम बनाने होंगे ताकि डेटा प्राइवेसी और नैतिकता का ध्यान रखा जाए। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सरकार को एक राष्ट्रीय एआई नीति बनानी चाहिए जो नौकरियों और डेटा सुरक्षा को संतुलित करे। 4. ग्रामीण भारत में एआई। एआई का इस्तेमाल कृषि जैसे स्मार्ट फार्मिंग और ग्रामीण हेल्थकेयर में बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट इज़्योर का इस्तेमाल महाराष्ट्र के किसानों ने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 5G और ब्रॉडबैंड को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना होगा। 5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा। भारत को अमेरिका और चीन जैसे देशों की बराबरी करने के लिए एआई रिसर्च में निवेश बढ़ाना होगा। आईआईटीज और आईआईएससी जैसे संस्थानों को एआई इनोवेशन का केंद्र बनाना होगा। भारत को एआई स्टार्टअप्स के लिए और फंडिंग और टैक्स छूट देनी होगी। तो दोस्तों, एआई निश्चित रूप से हमारी नौकरियों को बदल रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये हमारी नौकरियां छीन ले। भारत के लिए एआई एक सुनहरा अवसर है, बशर्ते हम सही दिशा में कदम उठाएं। अगर हम अपने युवाओं को स्किल करें, ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति से जोड़े और नैतिक एआई को बढ़ावा दें, तो भारत न केवल एआई क्रांति में बराबर का भागीदार बनेगा, बल्कि एक वैश्विक लीडर भी बन सकता है। सवाल यह है, क्या आप एआई के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत इस क्रांति का फायदा उठा पाएगा? और क्या आप एआई से जुड़े स्किल्स सीखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। अगले वीडियो में हम और भी रोमांचक तकनीकी और भविष्य से जुड़े विषयों पर बात करेंगे। तब तक जय हिंद और एआई क्रांति के लिए तैयार रहिए। आउट्रो, चैनल का लोगो, सब्सक्राइब बटन और अगले वीडियो का